ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हो किसानवाड़ी सुनैया जम्मू किसान भैया बहनी मन कर स्वागत है अग्नु भैया। हाँ, जम्मू किसान भाई मन को स्वागत करत ही, संगे संगे भजन भैया और कर भी स्वागत है हो भाई स्वागत तो है ये है। बाकी कहत रहन कि भाई देखिए आज शनिचर कर दिन और हमार हर शनिचर दिन देखिए ये दे कही, लेकिन भाई जो हमार जानवर है, जो पशु पालक भैया भैया मना है उमन बर हमन कटिक नावा नावा जानकारी लान थन। और देखिए अब तो आएगी चाहे जाड़ नहीं जिला शीत ऋतु कथन हमन नहीं, और ऐसा सर्दी कर मौसम में कहना चाहिए भाई हमन मनसे मन तिहा जातन तो करबे करत हन। बाकी में कहत रहन कि भाई हमार जो पशुपालक भाई बहनी मना है, जो पशु मनक शीत ऋतु में कौन तरह से भाई देख रेख करें, एक बारे में रउरे चटिक दो बताते हैं भाई। देखा रउरो जाना थी खेती पातीदार आदमी है और यहाँ पशु भी रहते हैं और ओकर पालन भी रउर करत ही। और जब किसान भाई वाला भी पता है कि जैसे ठंडा के समय में अगर हमला ठंडा लागत है तो चाहे बकरी रहे कि छेरी रहे कि जो जोते वाला बैल है उमर रहे कि दुधारू गाय रहे कि भैंस रहे, सब झन ला सुरक्षा जरूरी है। अभी देखा पूरा जहाँ गौशाला रहे उमें खिड़की तो बनाबे करते हैं नहीं, हवा आए गर्मी बर कही के तो गर्मी में तो खिड़की ला खोलवाए देती है हमन की बढ़िया हवा घूम। बाकी ये सीजन में हमला जितना खिड़कियाँ है उमला बंद करके रखना है, हमला जूट का बोरा बांध देना है ताकि हवा बाहर प्रवेश मत करे। चाहे आजकल तो प्लास्टिक का तिरपाल में भेटाते हैं उमला बढ़िया लगाए दें ताकि हवा बाहर अंदर प्रवेश मत करे। और जो पशु मल्ला जो गौशाला में रखत हैं वहाँ भूसा होगी, चाहे पैरा तो ढेरे भेंटा आता है, पैरा ला कम से कम बिछावन बनाए दें ताकि जो जमीन का ठंडक है वो हर सीधे पशु मल मत लगे। नहीं तो राउर देखा नहीं है कि वही में मल मूत्र त्यागत रहते पशु मन, वही में बढ़ जाते हैं और बिहाने दे गौशाला में जइहा तो सूत ले रही जाए तहाँ नहीं उठे तहाँ ओला बलावर है ओला धरा रे नहीं ठेंगरी ठेंगरा खो जाता तहाँ ओला उठावा तो और पूरा दिन फिर पशु मन बीमार हो जाते हैं। तो ठीक है कहा थी। बाकी एक चीज आओ देखिए घर भेटैल देखिए का है सांस कर बीमारी घल ढेरे कस में देखिए बहुत सारा, जैसे अगर बढ़िया रउरे कहें ना कि भाई अगर सावधानी नहीं बरत ही तो सांस कर बीमारी निमोनिया होए कर शिकायत जिससे रे नवजात शिशु मतलब निमोनिया होल ज़्यादा ठंडा हो जाए तो सर्दी खांसी हो जाए तो वही नहीं पशु मला भी होल और ठीक थी निमोनिया हो जाए। और साथ साथ में दे उनका रहन सहन कर प्रबंधन अगर बढ़िया रही तो निमोनिया से भी बचा सकता है। भाई देखिए छोटा छोटा बात है, सर्दी कर भाई मौसम चलता है, अभी जाड़ कर मौसम में अगर हमार जो जानवर है उमन कर तिहा जतन ला करना बहुत जरूरी है। खास करके रउरे कहन कि भाई ओकर रख रखाव ओकर आवास व्यवस्था बढ़िया रहे है ना, साफ सफाई कर ध्यान दें। जिसे रउरे कहन कि भाई खिड़की ला बंद के रखें है ना, ताकि अभी कर जो बहिया है नहीं तेर सीधा दे शरीर में घुसे ला कप कपुआ दे है कि नहीं। और ये सीजन में अगर लक्षण ला देखे नहीं तो शरीर का तापमान कम हो जाए, नाक से पानी निकले लागेल और एक संगे संगे सांस और दिल का धड़कन बढ़ जाए, तेज तेज सांस ले लगी या उनका धड़कन तेज हो जाए। तो एक से लक्षण यह है कि दूध का उत्पादन कम हो जाए, पशु मतलब भूख लगना कम हो जाए, खाबे नहीं करी चारा और साथ साथ में शरीर हर सिकोड़ल निहर हो जाए, एकदम सिकोड़ ले साथ में अपच हो जाए और पानी भी कम पीते। अब अगनु भी कुछ रोग राई घलुक देखे बर भेटाथे सर्दी के मौसम में, जैसे जीवाणु जनित रोग कर गोट करी तो जैसे बोटोलिजिम, काला पैर, टिटनेस ए तरह से बीमारी देखे बर मिलेल। और विषाणु जनित रोग कर गोट करी तो इनमें जो है FFD, PPR, BVD, लंपी स्किन ए तरह से जो है बीमारी देखे बर मिलेल। तो कोशिश करें किसान भाई मन की ये समय अगर प्राथमिक उपचार करना चाहता है, अगर पशु मला इतना लक्षण दिखता है तो बढ़िया अलाव जलाए दें, आगी जलाए दें और पूरा आसपास गर्म कर दें। तो जब गर्मी जाही आग कर तो पशु मन ला अच्छा लगे वो स्वस्थ भी हो जाते हैं। और संगे संगे कुछ गर्म तेल कर मालिश भी कर सकता है, तेल तो लगाबे करते देखो पशु मन ला। और पशु मन का नाक में अजवाइन का धुआं कर सकता है तो सांस ले मोला कोई भी श्वसन संबंधी बीमारी हुई तो मोला आसानी हो जाए। अगर अपच हो जाते तो 50 ग्राम तारपीन कर तेल, 5 से 10 ग्राम हींग और आधा लीटर सरसों का तेल
चाहे अलसी के तेल ला मिलाए के पिलाए भी सकत है। और संगे संगे देखी ना भोजन कर उचित व्यवस्था घलोक जरूरी है। काबर कि आहार बढ़िया ना है ना तो सब चीज़ बढ़िया ना। अगर आहार में चेट को गड़बड़ होगी इस खान पियन में तहाँ तुरंत दे बर बीमारी हर धरेल। तो ध्यान रखें कि भाई सर्दी के मौसम में भाई अपन जो खाना है जैसे मक्का कर हो इस खली वगैरह उमन ला खिलाएं है ना तो और ज़्यादा फायदेमंद है। और गोट करी देखी भाई जो नवजात बछड़ा मन है उमन देख देख भाई कोमल कोमल रहते नहीं उमन कर शरीर हर एकदम भाई पतला पतला रहते तो वो ध्यान रखें कि उमन ला बोरा वोरा उड़ाए दे हैं नहीं तो जो कर पैरा ला बढ़िया बिछा दे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खान पान पर भी ये समय भजन भी ध्यान देना चाहिए। पशु मतलब संतुलित आहार देना चाहिए। ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज तत्व, विटामिन्स ये सब जिम्मे जिम्मे तत्व रहते हैं वो आहार मतलब खिलाना चाहिए। साथ में पशु मतलब शीत ऋतु के प्रकोप से बचाए बर जो पशुशाला रहे जो गौशाला रहे वहाँ जहाँ बांधते हैं वहाँ पे टाट कर जो पल्ली रहे तिरपाल रहे और मतलब बचाना चाहिए ताकि जो ठंडा हवा है सर्द हवा है ओकर दुष्प्रभाव से पशु मन बाँचे रहें। हाँ जो भाई आवास व्यवस्था बढ़िया साफ सुथरा रहे जो कहीं कहीं खान पान कर जिसे मैं अभी कहत रहन कि भाई मक्का होइस जाई होइस गेहूँ होइस एकर अनाज ला खिलाना चाहिए। संगे संगे जो भी छोटे जानवर जैसे बछड़ा मन होइस बकरी भेड़ मन होइस इमन ला आस पास में बढ़िया जो है ओला ढाँक दें ताकि बहिर झीन होए। अगर कंबल पुराना सुराना है कंबल मन तो मन ला ढाँक दें तो ज़्यादा सुखर है कि नहीं। और सर्दी के मौसम में भाई छोटा एक चीज़ कि जो भेड़ पालिन है तो ओकर बाल मन ला झीन काटे भाई। हाँ ये सीजन में नहीं काटना चाहिए। अगर देखा आजकल तो बहुत सारा यहाँ भी पठारी क्षेत्र है वहाँ भेड़ भी पालते हैं बकरी के संगे संगे तो अगर अभी बाल उन बड़ी नहीं तो नहीं काटना चाहिए। तो देखिए शीत ऋतु चलता है ठंड कर मौसम चलता है इनमें थोड़ा थोड़ा बात कर जानकारी रहे वो अच्छा रख रखाव करी और कोनो तरह से प्रबंधन में कमी नहीं करी तो ये मान के चले कि हमारे जो पशुधन है वो हर बढ़िया जीवित रही कोनो तरह से उमन ला मौत कर नहीं होही और बढ़िया जो है उमन कर सेवा पानी करब तो ओकर फायदा ला हमन पाबो। अब एगो गोट करते हैं गोवर्धन योजना कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होता है कर से मध्य प्रदेश में सरकार इला शुरू करे रही पूरा देश में लागू करल गई और यह इतना अच्छा योजना है कि जो गोकास्ट है गोकास्ट करके ओला ओकर मूल्यवान बनाल जाता है कि ओकर से सीधे किसान भाई मतलब लाभ मिले। देखिए एकर उद्देश्य भी यही है कि भाई बायोगैस उत्पादन होए और जैविक उर्वरक बर घलुक और जैव अपशिष्ट जो पदार्थ होते तेमन मन ला भाई यहाँ बढ़िया लेकिन ओकर खाद बनाए सकते हैं। संगे संगे हानिकारक गैस कर ये कही कि उत्सर्जन भी कम होल और पर्यावरण भी हमार जो है संतुलित रहते। और सबसे अच्छा चीज़ है कि भाई अंतिम संस्कार में और देखब कि बहुत सारा लकड़ी मन के खपत होता है तो लकड़ी कर कटाई ला भी रोकल जा सकत है योजना के तहत। ग्रामीण क्षेत्र में अगर राउर देखब नहीं तो जो गोबर रहे गोबर से जो लकड़ी कर बुरादा रहे ओला मिलाए के और गोकास्ट लंबा लंबा बनाता है और ओकर से अंतिम संस्कार होता है और मुक्ति धामन में ओकर खपत होता है। तो ये भी एगो बढ़िया शुरुआत हुई से जेकर से लकड़ी कर कटाई और लकड़ी के जो खपत है बेशकीमती लकड़ी का खपत हर भी रुकी जाए। तो देखिए एक सुघर योजना है और योजना कर फायदा ला हमन ला लेना है। बाकी मैं कहते रहन देखिए गोएट पात कर संगे संगे गीत गोविंद मन सुने ले चटिक भाई अच्छा लगे। हाँ भाई बढ़िया लोकगीत भी है हमारे जगह छत्तीसगढ़ी लोकगीत और गुलाब सिंह पैकरा उनको संगता मन कर गाल सुना जाए लगी तो सुनी। कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर नदिया के तीर आबे ओ राधा रानी नदिया के तीर आबे ओ राधा रानी मोर कस गुर तुर बोली तो संगवारी
आबे होतया बे आबे होतया बे आहू रे मैं आहू रे मैं आहू कोयली बिना अमरैया सुनना मूर्ति बिना मंदिर हो मूर्ति बिना मंदिर कोयली बिना अमरैया सुनना मूर्ति बिना मंदिर हो मूर्ति बिना मंदिर तोरे बिना मोरे जिंदगी सुनना तोरे बिना मोरे जिंदगी सुनना कैसे राखूं धीर हो राधा कैसे राखूं धीर हो राधा कोयली कस गुरतुर बोली तोर संगवारी मोर कोयली कस गुरतुर बोली तोर संगवारी मोर नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर तोर सुरता माँ गम नहीं मिले कौन घड़ी कौन बेराया कौन घड़ी कौन बेरा जब ले बांधे माया के बंधना जब ले बांधे माया के बंधना छोड़ दे घरे देर हो राधा छोड़ दे घरे देर हो राधा कोयली कच गुरतुर बोली तो संगवारी मोर कोयली कच गुरतुर बोली तो संगवारी मोर नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर मधुरस कस गुरतुर बोली मोर संगवारी मोर मधुरस कस गुरतुर बोली तो हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो देखिए रही से तो संदेश और अग्नु भैया भाई हमन आज नकदी फसल में देखिए मनोज देवनाथ युवा किसान हैं, उनकर से रौरे जाए रहे गोड बात करके आए हैं और तो मैं कहते रहन केला सुन लेते लगे तो सुना जाए। आज हमन अंबिकापुर शहर से नज़दीक एगो गांव है अजबनगर, जिला साग सब्जी कर हब कथ हैं और इतना बढ़िया खेती पाती होल यहाँ की अजबनगर के खेती ला देख के और आसपास के गांव वाला मन सीखत हैं कि कैसे यहाँ पे बढ़िया खेती पाती होल। तो यहाँ के युवा मन भी खेती में जुड़ीन है और युवा मन बड़ा अच्छा खेती पाती करत हैं। आज हमन अजबनगर गांव में आए ही और यहाँ एगो युवा किसान देखत हूँ, बड़ा उत्साहित किसान है और अपन नाम ला बताइए। मोर नाम है मनोज देवनाथ, मैं अजबनगर के रहे वाला हूँ और मैं अभी खीरा के खेती करे हूँ। तो खीरा लगभग 1 एकड़ में है और पहले मूली उली भी लगाते रहें और अभी भी मूली है, छोटा छोटा है अभी, और मक्का उक्का भी लगल है खेत में। देखा सब चीज़ ला लगाए है राउर समय ला पकड़ा हो। देखा खीरा कर खेती गर्मी में हर आदमी चाहेल कि पानी वाला कहीं जो खीरा ककड़ी हमला भेटातीस, तो राउर खीरा ला पकड़े ना बढ़िया रकबा में लगाए ही। तो कितना दिन में तैयार हो ही? हमन जो खीरा लगाए हों लगभग 35 से 40 दिन में तोड़ाई चालू हो जाए। वो VNR के है क्रीज है और लगभग 35 से 40 दिन में तोड़ाई लगे। तो मैं जैसे अभी मान ले मोर थोड़ा सा मतलब 2-2 इंच के खीरा होगी, कुछ दिन में तोड़ाई लगी चालू हो जाएगी। तो देखा इतना बढ़िया खेती पाती राउर कर था, कितना दिन से करत आ था खेती? मैं तो बचपने से करत हूँ, लगभग नहीं भी हुई तो मोर आज 25 साल होगी से उम्र, लगभग 20-22 साल से तो 20 साल से लगभग खेती करत हूँ। आजकल जो युवा मन है ओमन जो आकर्षण कर दुनिया है ओमन सोचते कि बढ़िया नौकरी पाए जाते हैं, बढ़िया दूसर कोई क्षेत्र में काम कर देते हैं। राउर कैसे खेती पाती कति झुकाव देखा खेती में का है ना, जैसे अगर खेती ला सिस्टमेटिक से करी है तो नौकरी से भी दुगना कमाई देहल। तो हम मौके तो अच्छा लगी से नौकरी से अच्छा खेती बाड़ी है, काहे कि खेती बाड़ी में जैसे हमन मान ला 1 महीना में 2 महीना में लगभग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी कमा सकते हमन अगर उस टाइप से खेती करी है। दवाई हुआ थोड़ा सा देखिए NPK खाद वगैरह के कैसे कैसे डालना है सब ला देखिए, तो मतलब नौकरी से भी अच्छा उनमें मुनाफा है। और नौकरी में क्या है ना, नौकरी में हर महीना के रहल तो मैं नहीं होल, जैसे खेती बाड़ी में थोड़ा सा अच्छा होल हाँ, में लाभ भी अच्छा मिले। भाई देखा लाभ मिले तबे खेती पाती होल, तबे दे पूरा जो युवा मन है उमन खेती में सामने आई न है और खेती करत हैं। और राउर कर जो गांव है वो तो साग सब्जी पर जानल जाए। तो और कौन कौन सा राउर खीरा के अलावा का लगाए ही? खीरा के अलावा मक्का भी है, बरबट्टी भी लगाया हूँ, बरबट्टी भी अच्छा मुनाफा दहल में, सब ड्रिप में है मोर। और मूली भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, मूली भी अच्छा दहल। अभी लगभग बीच में मूली लगभग 20 रुपये 22 रुपये मंडी में जाता रही। कितना कमाई हो जाए अगर राउर साग सब्जी कर खेती करती और मान लो खीरा भी निकल ही कुछ दिन बाद, मूली निकल ही कुछ दिन बाद, तो कितना अनुमानित कमाई हो जाए? मान लो 1 एकड़ में राउर खीरा लगाया है तो लागत कितना लगी, ओकर बाद आमदनी कितना होल, राउर कुछ अनुमान तो लगाए हो? हाँ, जैसे मान लो हम 1 एकड़ में जैसे खीरा लगवाए हो तो लगभग खर्चा मोर 30-35 हज़ार खर्चा हो ही से। और अभी खीरा के रेट है लगभग 10 से 13 रुपये जाते हैं, अभी 13-12 रुपये। और अभी नवरात भी है सामने और नवरात में जैसे निकल ही तो लगभग थोड़ा सा और कुछ बढ़ी और लगभग मोर 1 एकड़ में मौके लगा था 3-4 लाख रुपए मिल जाही मौके। भाई देखा कम समय में इतना बढ़िया उत्पादन हो ही और राउर 3-4 लाख रुपये कमाए लूँ कहा था, तो राउर का अनुमान बहुत अच्छा है। और बाजार कहाँ राउर कौन सा मंडी में ले हमन जैसे अंबिकापुर कंपनी बाजार होल और एक सिलफिली मंडी होल,
सिलफिली में, तो हमन ये दोनों में ही लाथी और वहीं से जो बाहर जाए। कैसे राउर ला प्रेरणा मिली, कैसे राउर सोचन की खेती कति तुम्हार झुकाव हुईस? और हमन पिताजी ये है शुरू से खेती बाड़ी करत रहीस, तो हमन भी वहाँ करत करके थोड़ा सा अनुभव भी होगी। और हमन देखें कि नौकरी में जैसे 10-12 हजार 15 हजार रुपये मिलेल, तो ओकर से अच्छा तो हमन खेती बाड़ी में कर लूँ, कुछ समय भी मिल जाए। और जैसे 2-3 लाख रुपए जैसे बोले न अभी मैं अभी लगाया हूँ, लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना हुई से, तो मैं मान लो मोर 30,000-35 हजार खर्चा हुई से, लगभग मुझे अंदाज है 2-3 लाख रुपए में कमा लूँ। तो मुझे वहीं शुरू से ही मोर पिताजी के देखा देखे करे लगे हूँ। देखा राउर कर पुश्तैनी हर काम है और राउर सफल भी यहाँ, सफल किसान यहाँ। जो आसपास के तुम्हार खेती ला देख के जो आसपास के युवा मन है ओमन भी प्रभावित होते हैं का? ओमन भी बताता सिखाता का? हाँ, बहुत वो जैसे देख के ना बहुत आयल कि भैया का डाले है, का करे है, कैसे कैसे करे है, तो हूँ मन ला थोड़ा सा सुझाव उझाव दे देता हूँ और पूरा मैं बताता हूँ कैसे कैसे डालना है, कैसे कैसे नहीं डालना है। तो अभी नया नया युवक भी बहुत जुड़े हैं मोर से और मस्त खेती बाड़ी भी करत है, कमात भी है। एगो बात और कहना चाहूँ कि राउर अगर साग सब्जी के खेती के साथ दलहन तिलहन कर भी खेती करती का, अनाज कर भी खेती करती का, जैसे गेहूं भी लगवाए ही क्या? हम धान लगवाते जैसे बरसात में लगभग 1-1.5 एकड़ में धान करवाती। खाई खेती अपन के कम है थोड़ा सा, और 1-1.5 एकड़ में धान करवाती, लगभग 60-70 बोरी हमके धान मिल जाए। मतलब बढ़िया से के खाद पानी जैसे दवाई में मेन रहे, दवाई और खाद पानी के वो कम से कम 1 एकड़ में मुझे 60-70 बोरी मिल जाए धान हर। लगभग वही खाए बर जैसे अपन खाए बर रखे के बाद भी कम से कम 30-40 हजार रुपये में बेच देता हूँ हर साल। और हमन के ज्यादा वो है सब्जी में, और हमन जैसे नीचे जो बहरा वाला खेत बोलते जला, अब वो खेत में तो सब्जी यार होल नहीं, अब वही में धान के ही खेती करना पड़े। और धान में करती तो जैसे 1 एकड़ बताए ना, अभी 1 एकड़ से 1.5 एकड़ है, तो वो में लगभग मान लो 60-70 बोरी हमके हर साल मिल जाए। तो खाए बर रहे के बाद भी कम से कम 50 हजार 40 हजार इस टाइप से बेच देते हैं हम। राउर जान गए कि कौन समय में कौन खेती करे से लाभ मिली, तो कैसे पकड़ थी? जैसे अभी खीरा ला लगाए ही तो खीरा तैयार होए लगी और गर्मी में मांग भी अच्छा रहे खीरा के, तो राउर एला कैसे सोचें, कैसे विचारें कि कौन खेती ला कौन समय में करे में लाभ मिली? सब किसान भाई में कैसे नहीं सोच पाते हैं। जैसे देखा गर्मी में पानी वाला चीज जल्दी ज्यादा बिकेल, जैसे तरबूज होगी, खीरा होगी, और क्या है मेन हमन त्योहार देखती कि कौन सा त्योहार में कैसे लगाना है। खीरा मेन रहे त्योहार के, जैसे अभी जैसे नवरात है, नवरात में जैसे निकल ही ना, तो नवरात में थोड़ा सा अभी जैसे मान लो 12 रुपए 13 रुपए हो, अब नवरात जैसी आई वो 17 रुपए 18 रुपए 20 रुपए हो जाए उस समय खीरा के। ये अभी ये वाला पकड़े हो, और कुछ दिन बाद जैसे बरसात में जुतिया वगैरह जैसे आयल त्योहार, वही समय फिर पकड़ना है। 2 टाइम हमन खीरा के पकड़ के चलती, मतलब बढ़िया त्योहार देख के, और उस समय फिर नवरात आयल, ओकर बाद ओमे भी चल वही त्योहार देख के हमन खेती ला करते। तो राउर जैसे खीरा कर तैयारी कैसे करें, और जैसे खीरा ला लगाए कर जो विधि है, तो बहुत जन भाई बिहन ला लगाते हैं, तो राउर ड्रिप इरिगेशन कर व्यवस्था करे ही तो सीधा पौधा ला लगाए कि बीज ला लगाए, कौन हिसाब से राउर तैयारी करें? देखा अगर बरसात है और जैसे ठंडा है तो डायरेक्ट पौधा लगाना उचित है, काहे कि बीज ला लगाई है ओमे चूहा खा देल आधा, तो ओमे भी पैसा बर्बाद होगी, और निकल ही कुछ लेट में निकली, कुछ बाद में निकल, कुछ पहले निकल जाई, तो ओमे हमन खाद पानी के शेड्यूल थोड़ा सा नहीं बता पाती। और जैसे डायरेक्ट पौधा लगा ही तो हमन खाद उद के बढ़िया बता पाऊँ कि नहीं एक साथ में पौधा है तो खाद दवाई वही सब एक साथ में दे सकते हैं हमन। और वो समय का है चूहा तो आधा से ज्यादा खाद है, तो हमन जैसे मान ला पौधा लगाना उचित रहे, जैसे डायरेक्ट पौधा ला सोइंग करना है। कितना दिन में तैयार हो जाए खीरा कर जो फसल है वह? तो वैरायटी के हिसाब से रहे, जैसे मान ला एक वैरायटी आयल 35 दिन में 40 दिन में तोड़ाई हो जाए, और एक वैरायटी आयल 45 दिन 50 दिन लग ही जाए, वही वैरायटी के हिसाब से लगे। कितना दिन में तोड़ना शुरू कर देता कि बाजार ले जे लायक होगी से, और कैसे पता चले? लगभग जैसे मान ला अभी जो बताएं क्रीज के जो वैरायटी है वो लगभग 35 दिन में फल लगभग टूटे लायक हो जाए, 35 से 40 दिन, तो हमन 40 दिन में बाजार ले एक बार हो जाए। और जैसे एक और आयल जैसे चित्रा आयल वो लगभग 40-45 दिन की वैरायटी है, वो 40-45 दिन बाद ही टूटी हो, तो वही समय फिर बाजार ले जाते हैं हम। तो जैसे तोड़ाई होल एक बार फूल आई फिर ओकर तोड़ाई होइस, तो हर कितना दिन मतलब तोड़ाई चलते रहल? जैसे वो का है ना खाद में रहल, जैसे मान लो आज तोड़ाई करे हो और अगर खाद हमन डेली चलाते
तो का है खीरा के तोड़ाई एक दिन बीच में गैप करके तोड़ाई होल। अगर खाद हर बढ़िया दिया थी तो हमन लगातार भी तोड़ सकत थी। ऐसे खीरा मतलब रात में बढ़ जाए। जैसे आज खाद डालिया कल देखिए इतना बड़ा बड़ा होगी वो फिर तोड़े लायक हो जाए। लगभग एक दिन के बीच में हमन तोड़ाई करती और खाद हमन डेली चलवाती। एगो बात है कि व्यावसायिक खेती जब शुरू हुई तो हाइब्रिड कर बात आयल और बहुत जन जो समझ दिखाते हैं, कई वो बात करते हैं कि भाई ये खीरा नहीं खाना है, हाइब्रिड खीरा है और बहुत सारा दवाई डालिन है, बहुत सारा ऐसा तत्व में मिली से जो स्वास्थ्य नुकसान पहुंचे। तो यह कितना सच्चाई है? अब देखिए बिना खाद के बिना दवाई तो कोई आजकल संभव नहीं है और नहीं डालिया तो होबे नहीं करी। थोड़ा सा पड़े स्वास्थ्य में लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्या है ना, बिना खाद के बिना दवाई के आजकल कुछ संभव ही नहीं है। जैसे नहीं डालिया तो पौधा बनी नहीं, खाद नहीं डालिया तो बढ़ी नहीं फसल, मतलब नुकसान हो जाए किसान के। अगर खाद है तो मतलब किसान के हो ही खाद और दवाई। तो खाद कर बात हमन कथी तो ये भी बात आयल कि जैविक खाद हमन उपयोग करना है, हमन ला दे गोबर खाद उपयोग करना है। आजकल कंपोस्ट का जमाना है तो और ओकर भी इस्तेमाल करती कि नहीं? हाँ, गोबर खाद तो ऊपर खाद होगी, सबसे ऊपर खाद गोबर खाद होगी। गोबर खाद नहीं है तो कुछ संभव नहीं है। और गोबर खाद के अलावा जैविक जो है, जैविक में पूरा नहीं हो पाई। काहे कि जैविक ला कितना डालिए, जैविक डालिए ओकर बाद रासायनिक तो डालना ही पड़ेगा। जैसे हमन शुरू में मान ला जैविक करवा थी, तेकर बाद रासायनिक दवाई भी डालना पड़ी, नहीं डालिए तो नहीं हुई। और रासायनिक जैसे खाद होगी वो सब भी नहीं डालिए तो उतना उत्पादन नहीं हुई। ये टाइप से हमन के रासायनिक थोड़ा करना ही पड़ेगा। जैविक में संभव मतलब उस टाइप से नहीं है अभी। खीरा कर गुणवत्ता के बात करी तो हमन एक समय रही छोटे छोटे रहे तो काकरो बारी में जाई तो जो बारी में जो खीरा रहे ओला टोर के खाई तो हर इतना स्वादिष्ट लगे, इतना मिठास रही। वो स्वाद मन कैसे हाइब्रिड में बिगड़ता है कि कैसे बिगड़ता है? अब वही खाद के है, बताए ना अभी खाद दवाई के है सब। उस समय उतना दवाई उतना खाद हर हमन नहीं चलाते रहे। उस समय इतना अच्छा पौधा फसल हो जाती बिना खाद के बिना दवाई के, तो ओकरे मिठास रही सो। और वो हमन आजकल जो जमाना होगी कि बिना दवाई बिना खाद के संभव नहीं है। वही खाद और दवाई के ही मतलब वो है कि मतलब मिठास कम हो जाते हैं। तो राहुल नहीं लागे कि हमन भी दे गोबर खाद कती लौटते हैं, हमन भी कंपोस्ट खाद कती लौटते हैं और रासायनिक खाद कर कम से कम उपयोग करते हैं ताकि हमन कर जो माटी कर उर्वरा शक्ति है वो हर भी बने रहे। कहीं विचार विचार तो करती लेकिन अब उस टाइप से मिले नहीं ना, नहीं तो मिलती तो हमन तो करते हैं कि जमीन मतलब उपजाऊ बना रहे। अब नहीं है, एक चलते हमन खाद और दवाई के करती और वो कर नहीं करिया तो घाटा में चल जाओ हमन। देखा बड़ा बढ़िया राउर से गोट हुई, बड़ा जागरूक राउर युवा किसान ही। तो जात जात में एगो गोट कर हूँ कि राउर दे युवा किसान मतलब प्रोत्साहित करे बर का संदेश देना चाहता है? सब ला बतात हूँ कि खेती तो बढ़िया है, अगर सब सही से कर सकिया तो खेती ला मतलब एक नंबर है। खेती करिया तो नौकरी से भी अच्छा खेती है। सब युवक ला बतात हूँ कि खेती में अच्छा से ढंग से करिया तो अच्छा है। तो युवक ला बता हूँ कि खेती बाड़ी में मस्त करा। बहुत बहुत धन्यवाद राउर गाँव में आए, राउर से बात हुई। निश्चित रूप से बाकी किसान भाई मन सुनी, युवा किसान भाई मन सुनी तो मन प्रेरणा ले और राउर निहर बढ़िया व्यवसायिक खेती करी। राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो देखिए भाई, ये तो रही मनोज देवनाथ और बड़ा सुगर युवा किसान और बेदे मन लगा गोट बात कर रहे हैं। हाँ भाई, देखा जो किसान करे लोहर बताए ले सकेल और बढ़िया बताई। बाकी देखिए भाई, जोग लिखी कर गोट करी तो एक चिट्ठी ऐसा है मोर हाथ दे धारे हूँ। ग्राम बंदना लहरू राम पैकरा, गिरधारी राम पैकरा, कमलेश पैकरा, अमृत पैकरा, अरुण कर संगीता मन कहता है मन कहता है कि भाई हमन लग गेहूँ लगाना है तो कौन तरह से हमन तैयारी करी और कैसे लगाई, एक बारे में बताई। भाई देखा बढ़िया समय ऊपर का सवाल है और अभी तो किसान भाई मन धान ला काटी न है और पुराना जो नमिया है वह बनल है। अभी खाली खेत का जोताई करें और वो नमी का फायदा उठाएं। अच्छा। और अभी देखा 15 दिन और बाची सा है, कोशिश करें कि कहे बर तो हम 15 दिसंबर तक कथी बाकी ये दे 20 से 25 दिसंबर तक हर हाल में गेहूं कर बुआई करते हैं और बढ़िया खेत का जोताई करके भुरभुरा हो जाए ओके कतार विधि से बुआई करें और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कर मात्रा ला पहले दे दें और 21 दिन बाद सिंचाई करें। ओकर बाद फिर से यूरिया का ट्रैप ड्रेसिंग कर दें, ओकर बाद गेहूं और निकल जाए। तो ये तो रही भाई जोग लिखी और हम आज गोट कर रहे हैं कि शीत ऋतु में पशु कर बीमारी और निदान ओकरे से संबंधित आज कर सवाल है कि शीत ऋतु में पशु कर प्रमुख बीमारी का नाम बताएं और
जो आए वाला जो मतलब ये कही कि शनिवार दिन हमला चिट्ठी लिख भेजे। बाकी जो पाँचों शनिचर दिन रहीस ओकर सवाल रहीस कि पशु घर कर रख रखाव पर कौन कौन महत्वपूर्ण बात कर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए भाई ओकर पानी निकासी कर व्यवस्था होना चाहिए, या वही कही कि रोशनी कर इंतजाम होना चाहिए, कोनो तरह से रोग राई मत लगे एक बार भाई संक्रमित कोई पशु है ओला अलग कर लेना चाहिए। और संगे मंडी भाव लो बता दी, गेहूँ रही 2650 रुपये, चना रही 6500, कोदो 2800, मक्का रही 2150 रुपया। और संगे मौसम का जानकारी ला और बताइए। हाँ देखिए मौसम कर जानकारी कर वेट करी तो आज रही 18 डिग्री अधिकतम और 4 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम रही। काल भी इतने रहे कर संभावना है। तो देख रही एक साथ है हमारे किसानवाड़ी कार्यक्रम अतरे चल जाए।